ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम आज हम करेंगे चौथा कैंटो 9th चैप्टर का समरी। ध्रुव महाराज का घर वापस आना। ध्रुव महाराज रिटर्न्स होम। ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए जंगल में गए थे। हम जानते हैं 6 महीने के लिए उन्होंने तपस्या करी, भक्ति करी, भगवान की पूजा अर्पण किया, भगवान के नाम का मंत्र जपा, उन्हें ऑफरिंग करी और इस प्रकार से उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन पाए। अल्टीमेटली भगवान, इससे पहले चैप्टर में हमने देखा कि सारे देवता लोग, सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि संसार में से हवा चली गई है, बचाओ बचाओ त्राही माम। वो भगवान के पास पहुँचते हैं। भगवान कहते हैं डरो मत, मेरा एक भक्त है जो कि तपस्या कर रहा है। देवताओं को शांति सांत्वना देने के बाद भगवान चल पड़ते हैं मधुबन की तरफ अपने गरुड़ में, जहाँ पर ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे। और ध्रुव महाराज के पास जैसे ही भगवान पहुँचते हैं, ध्रुव महाराज के आँखों के अंदर से जो दर्शन हो रहे थे वो दर्शन होने बंद हो जाते हैं। ध्रुव महाराज आँखें खोलते हैं तो साक्षात भगवान को अपने सामने पाते हैं और इतनी एक्सटेसी, उसको एक्सटेसी बहुत ज़बरदस्त ऐसी फीलिंग होती है कि उस फीलिंग में ऐसा लगता है कि वो आँखों से भगवान को पी रहे हैं, भगवान के चरणों को चूम रहे हैं, भगवान को हाथ फैला के उनके गले लगा रहे हैं। ऐसा उनको फीलिंग आती है विदाउट एक्चुअली डूइंग इट। लेकिन ध्रुव महाराज स्तब्ध रह जाते हैं और स्तब्धता में वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। तभी भगवान अपना शंख उनके सर पर रखते हैं। और सर पर रखते ही ध्रुव महाराज को सारा वैदिक ज्ञान हो जाता है और भगवान की सुंदर ग्लोरिफिकेशन करने के वो लायक हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंति थे, कि जो भगवान का निरंतर भजन करता है भगवान उसको उपयुक्त नेसेसरी नॉलेज देते हैं। जो भी उसको भक्ति करने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं वो उसको प्रोवाइड करी जाती हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो बुद्धि हो, वटेवर कुछ भी चीज़ हो वो उसको प्रोवाइड भगवान करते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा अगर हम भक्ति करेंगे तो क्या हम ये कर पाएंगे, क्या हम वो कर पाएंगे, क्या हम ये कर पाएंगे। ध्रुव महाराज इज ए लाइव एग्जाम्पल। लेकिन इस पर हमारा विश्वास कम है। इवन डिस्पाइट हमने अनंत भक्तों को देख लिया, श्रील प्रभुपाद ने अपना सब कुछ भगवान पे दाव पे लगा दिया, अपना बिजनेस, अपनी एवरीथिंग। ही लेफ्ट एवरीथिंग फॉर कृष्णा एंड देन व्हाट ही गॉट। और कितने हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ लोगों ने अपने आप बलिदान दिया और देन दे गॉट रिवॉर्डेड ऑल्सो। ऑल्दो एक डिवोटी जब जाता है संसार में तो रिवॉर्ड के लिए नहीं जाता है, वो सेवा के लिए जाता है भगवान की। लेकिन कृष्ण स्टिल रिवॉर्ड्स हिज डिवोटी, जो कि इस कथा में खास तौर पर हम देखेंगे। तो ध्रुव महाराज उसके बाद प्रेयर करते हैं। वो कहते हैं हे भगवान, आप मेरी इंद्रियों को जगाने वाले हैं। वास्तव में हम सब की इंद्रियाँ क्या हैं? हम सब की इंद्रियाँ सुप्त अवस्था में हैं। उनको बीमारी हो चुकी है। लेकिन भगवान हमारी इंद्रियों को जागृत करते हैं। हमारे नेत्रों को भगवान के दर्शन पाके वो जागृत होते हैं। इसी प्रकार की हमारी सारी सेंसेस जो हैं वो भगवान की भक्ति में आने के बाद जागृत होती हैं। उसके पहले उन्हें एक नशा सा हो रखा होता है, उस नशे में उनकी ओरिजिनल कैपेसिटी समाप्त हो जाती है, हमारी नेत्र हों या वटेवर। तो इस प्रकार से कहते हैं तुमने मेरी चेतना को जगाया है। आप इस संसार में अलग अलग प्रकार से आते हो, वैरायटी क्रिएट करते हो, आप ही के कारण संसार बनता है, आप ही एकमात्र शेल्टर हो। कहते हैं कि सारे संसार में आप ही एकमात्र शेल्टर हो और आप ही मुक्ति प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार से बोलते हैं। उसके बाद में बोलते हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख लोग, वो क्या करते हैं? वो आपकी पूजा किसी भौतिक लाभ के लिए करते हैं। वो मूर्ख हैं जो आपसे कुछ मांगते हैं, क्योंकि आप यदि प्राप्त हो जाएं किसी को तो सारी इच्छाएं स्वतः पूरी हो जाती हैं। उसके लिए अलग से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इफ़ यू बिकम हैप्पी देन एवरीथिंग संसिद्धिम हरितोषणम, सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। लाइक अ डिज़ायर ट्री, यानी कि एक ऐसा ट्री जो हर डिज़ायर को पूरा करे। यू आर लाइक अ डिज़ायर ट्री, ऐसे बोलते हैं। तो मूर्ख लोग हैं जो आपसे कोई भौतिक वस्तुएं मांगते हैं, कुछ सुख संपत्ति मांगते हैं। उसके बाद बताते हैं कि जो भक्ति है, जो आपके चरणों का ध्यान करके प्राप्त होती है, आपके भक्तों के मुख से आपके बारे में सुनकर प्राप्त होती है, वही वास्तव में असली ब्लिस है। वो सुपीरियर है, वो हर चीज़ से फार बेटर है। हम क्या बात करें किसी स्वर्ग की ऑपुलेंस का, किसी स्वर्ग के सुखों का, जो सुख आपके चरणों का ध्यान करने में या आपकी कथाएं आपके भक्तों से सुनने में है। इसलिए मैं आपके भक्तों का संग मांगता हूँ, और कुछ नहीं मांगा ध्रुव महाराज ने।
कि मैं आपके भक्तों का संग मांगता हूँ। हाँ, क्योंकि उनके संग में मैं आपकी कथा सुनूंगा, आपकी क्वालिटीज़ के बारे में सुनूंगा, बस ये मैं चाहता हूँ। और भक्तों का संग क्या देता है? भक्तों का संग हृदय में डिटैचमेंट पैदा करता है संसारी चीज़ों से, क्योंकि वो आपके प्रति अटैचमेंट पैदा करता है। हम बहुत सारी चीज़ों से अटैच्ड हैं, वो कहता है बॉडी से, अपनी शरीर से अटैच्ड हैं, इसको सुंदर बनाना चाहते हैं, इसको हेल्दी बनाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों से बहुत अटैच्ड हैं, हम अपने मित्रों से बहुत अटैच्ड हैं, अपने घर से अटैच्ड हैं, अपनी वेल्थ, अपनी वाइफ से अटैच्ड हैं, ध्रुव महाराज कह रहे हैं। लेकिन भक्तों के संग में आपसे अटैचमेंट पैदा होता है, जो कि इन चीज़ों से डिटैचमेंट पैदा करता है। ध्रुव महाराज कहते हैं कि इससे पहले मुझे मालूम नहीं था आपके इस सुंदर रूप का। मैंने ये प्रकृति को मैंने इस प्रकृति को देखा था, इस प्रकृति में मैंने आपको देखा था, लेकिन आज मैं आपके इस सुंदर रूप को देख रहा हूँ जो मेरे सामने खड़ा है। तो आपका रूप क्या है? इसका मतलब आपका एक बहुत सुंदर रूप है। आप ही गर्भोदकसाई विष्णु भी हैं, जिनके नाभि से कमल निकलता है। जीव में और आप में बहुत सारे अंतर हैं। आप इटर्नली लिबरेटेड हैं, जीव हमेशा बद्ध है, वो आपकी कृपा से ही मुक्ति प्राप्त करता है। जीव कंटामिनेटेड है, आप प्योर हैं। आप ऑमनिशिएंट है, यानी कि आपको सारी नॉलेज है, संसार के एक एक कण की नॉलेज है। हमारी जीव की नॉलेज लिमिटेड है। आप सुप्रीम सोल हैं, हम पार्ट एंड पार्सल हैं। आप चेंजलेस हैं, हम चेंज, शरीर बदलते रहते हैं। आप ओरिजिनल पर्सनैलिटी हैं, आप कॉज ऑफ ऑल कॉजेज हैं, आदि पुरुष हैं, और हम किसी चीज़ के कॉज नहीं है वास्तव में। आपके पास 6 ऑपुलेंसेज हैं, हमारे पास कोई ऑपुलेंस, कोई क्वालिटी नहीं है। आप 3 गुणों के स्वामी हैं, हम 3 गुणों में बद्ध हैं। आपकी बुद्धि स्थिर है, हमारी बुद्धि गुणों से प्रभावित है। इस प्रकार से बोलते हैं कि आप अल्टीमेटली इंजॉयर हैं और हम भोग्य हैं। हमें भोगा जाना चाहिए और आप रियल भोगता है। इस प्रकार से वो भगवान की ग्लोरिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद भगवान जो है बड़े उनसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होके भगवान उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भगवान उनकी ग्लोरिफिकेशन को सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। बोलते हैं कि हे ध्रुव, तुम्हारे व्रत से, तुम्हारे भक्तिमय कार्यों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारी डिज़ायर भी पता है कि तुमने ये सब क्यों किया था। तुम्हारी डिज़ायर छोटी मोटी नहीं है, तुम्हारी डिज़ायर बहुत बड़ी है कि तुम अपने पिता मानने की, तुम ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहते हो। ये इम्पॉसिबल है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं इसको भी कर दूंगा। हाँ, तो भगवान अपने इस ध्रुव के लिए ब्रह्मा जी से भी बड़ा एक लोक बनाते हैं, जिसका नाम बनता है ध्रुव लोक। मैं तुम्हें ध्रुव लोक दूंगा। ये ध्रुव लोक कैसा होगा? जब संसार डिसोल्यूशन होगा, एनाइलेशन होगा, तब ये ध्रुव लोक बना रहेगा, टूटेगा नहीं। कोई और इसको रूल नहीं करेगा तुम्हारे अलावा। सारी ल्यूमिनरीज, जितने भी नक्षत्र हैं, स्टार्स हैं, वो सब इसका परिक्रमा करेंगे। इतना दिव्य होगा ये। और यहाँ तुम रूल करोगे, तुम संसार में रूल करोगे 36,000 साल तक। तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। तुम्हारा भाई उत्तम जो है मारा जाएगा जब वो हंटिंग के लिए जाएगा। तुम्हारी माता उसको ढूंढने जाएगी, सौतेली माता, वो जंगल में जल के मर जाएगी। ये सब तुम राज्य चलाओगे धर्म के अनुसार, लेकिन उस राज्य के अंत में तुम मुझे स्मरण करते हुए मुझे प्राप्त करोगे। इसलिए तुम मेरे प्लेनेट यानी कि ध्रुव लोक में जाओगे। ध्रुव लोक इस लाइक कहते हैं कि एम्बेसी है, जो वास्तव में भगवान का ही लोक है। इस संसार के अंदर एक, समझ लीजिए, एक जगह पर भगवान ने अपना ही लोक बनाया और वहाँ पे ध्रुव महाराज को स्थापित कर दिया। ये बोल के भगवान वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। हाँ, वो बहुत दुखी होते हैं। तो विदुर जो है मैत्रेय ऋषि से पूछते हैं, भगवान को प्राप्त करके, सारी इच्छाओं को प्राप्त करने के बाद भी, वाई ध्रुव इज सो, वाई इज इन डिसप्लेजर, क्यों इतने दुखी हैं? हाँ, तो फिर ध्रुव जो है बोलने लगते हैं, हाँ, कि मेरी स्थिति कैसी है, मुझे शर्म आती है। हाँ, इंटेंस शेम, रिग्रेट, ह्यूमिलिटी, डिसगस्ट के साथ वो बोलना शुरू करते हैं कि मैंने रेयरेस्ट चीज़ को अचीव किया, बट मैं फिर भी गिर गया, क्योंकि मेरे अंदर भौतिक इच्छाएं थी। मैंने वही किया जो एक मूर्ख व्यक्ति करता है, कि भगवान से, एक राजा से 2 कौड़ी मांग ली। एक्चुअली में इस प्रकार से मेरी बुद्धि माया से वो भी मोहित हो गई और मैंने यूज़लेस चीज़ों के लिए प्रे कर लिया। यह हमारे लिए एक शिक्षा है कि हम भी लोग भगवान से अक्सर ऐसी चीज़ें मांगते रहते हैं जो पेरिशेबल हैं, जो टेम्परेरी हैं, और जो उनसे मांगते हैं जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है, जो हमने अपने चरण, उनके पद कमल हम प्राप्त कर सकते हैं, उनकी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उनके साथ में जा सकते हैं,
लेकिन हम संसार में ही अटके रह के संसारिक चीज़ों का ही सॉल्यूशन भगवान से मांगते रहते हैं। इसलिए ये सब बड़ा दुखी होके बोलते हैं कि जो रियल भक्त हैं उनको केवल आपके चरणों की धूल चाहिए होती है, केवल आपकी सेवा चाहिए होती है, वो सेवा से ही प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार ध्रुव निराश होकर वापस आ जाते हैं। हालांकि भगवान ने बोला था कि इस सब के अंत में तुम मेरा ही स्मरण करोगे, मुझे प्राप्त करोगे, बट इट विल टेक 36,000 ईयर्स, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। फिर उसके बाद ध्रुव महाराज वहाँ से वापस चलते हैं। ध्रुव महाराज के आने की खबर सारे नगर में फैल जाती है। उनके पिता बड़े ही कुडंट बिलीव दैट ध्रुव इज़ कमिंग बैक। वहाँ पे बहुत बड़ी सब लोग भागते हुए आते हैं। इवन सुरुचि, सुनीति, उत्तम सब लोग उनसे मिलने आते हैं। उत्तानपाद जो है ध्रुव महाराज से मिलते हैं। वो ध्रुव महाराज को चूमते हैं, प्रेम से उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको गले लगाते हैं। उनको कोई डर नहीं है आज कि सुनीति सुरुचि क्या बोलेगी। ध्रुव महाराज भी रिस्पेक्टफुली तरीके से अपनी माता अपने पिता के चरण स्पर्श करते हैं, चाहे वो सुरुचि क्यों ना हो, सुरुचि के भी चरण स्पर्श करते हैं। सुरुचि भी उनको आशीर्वाद देती है। हमने ये भी चर्चा करी कि भगवान के भक्त बनने से, शुद्ध भक्त बनने से सारा द्वेषी लोग भी समाप्त हो जाते हैं, द्वेषी लोग भी फ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन उसका बनने का मतलब है थेनादीपी सुनीचे। तो ध्रुव झुके तो सबका प्रेम उन्होंने प्राप्त किया। एवरीबडी रिस्पेक्ट्स अ डिवोटी, 47 श्लोक में बोला जा रहा है कि एक डिवोटी को हर किसी व्यक्ति, हर कोई प्रसन्न रहता है। बट डिवोटी डज नॉट मीन ओनली दैट हु इज चैंटिंग। डिवोटी मतलब जो उन दिव्य गुणों को अर्जित करने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद उत्तम और ध्रुव आपस में मिलते हैं, गले लगते हैं। सुनीति भी अपने पुत्र से मिलती है। सुनीति रोते रोते ध्रुव को नहला देती है, साथ साथ उनके स्तनों का दूध चूने लगता है अपने बच्चे के प्रेम के लिए। तो इस प्रकार से वो अपने बच्चे का अभिषेक कर देती है। और सारे लोग सुनीति के गुड लक पर उसकी जो नीति थी, जो उसने अपने बच्चे को शिक्षाएं दी, उसके लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। ध्रुव अपनी सिटी में वापस आता है और सिटी के गेट्स को, वॉल्स को, चौराहों को बहुत सुंदर ढंग से, भव्य ढंग से सजाया जाता है। एक एक चीज़, बड़ी रिमार्केबल चीज़ तो बड़ी डिटेल में बताई गई थी कैसी उस सिटी को सजाया गया था। और इस प्रकार से उत्तानपाद समय आने पर ध्रुव को राजा बनाते हैं और रिटायरमेंट ले लेते हैं। ये सिखाने के लिए कि हम सभी को समय आने पर, इससे पहले कि हमारी इंद्रियां बिल्कुल बेकार हो जाएं, हमें ये जिम्मेदारियों को छोड़कर टोटली भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की